चलिए देखिए, आज हमको बताना है एक्सरसाइज 12.3 का कितने नंबर, 7 नंबर है ना। 7 नंबर क्या बोला गया, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, और इनके क्या कहते हैं चारों शीर्ष पर, यानी कि इस वर्ग के चारों शीर्ष पर है ना, शीर्ष पर क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। और ऐसा वृत्त बनाया जो कि इस क्या कहते हैं ए बी या बी सी भुजा का है ना, बी सी या ए बी भुजा का आधा आधा पर स्थित हो। जैसे इसकी त्रिज्या इतना हो गया, इसकी त्रिज्या यहाँ, इसकी त्रिज्या इतना, इसकी त्रिज्या इतना, तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये है कि वर्ग की भुजा 14 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 है, तो आप यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। उस आधार पर तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग देखिए गणित में जो छायांकित भाग दिया है कुछ बढ़िया से नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए गणित में जो दिखाया गया है, ये बीच वाला जो डार्क कलर का है इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डार्क वाला कलर भाग जो है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आइए, इनका क्षेत्रफल डार्क वाला भाग का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये ए बी सी डी जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 गो, ये देखिए एक ये एक ये एक ये एक ये 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप 4 चतुर्थांश को मिला देंगे तो एक वृत्त का भी क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, आप चाहे तो चतुर्थांश का 4 अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए या एक वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, क्या लिखना है हमको, लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है ना, छायांक है ना, कित कौन चीज, भाग का क्षेत्रफल, बड़ा बड़ा दिख रहा है का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका क्षेत्रफल है ना, ए बी और सी डी किसका वर्ग है, ए बी सी डी कौन चीज है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे माइनस, बोलिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करेंगे, एक वृत्त करो या 4 चतुर्थांश करो, क्या करोगे एक वृत्त कर लो है ना। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एक किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो छोटा छोटा लिखता था, वीडियो में दिखता था, इसीलिए हम आज बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बड़ा लिखने की आदत हमें है नहीं, इसीलिए अक्षर थोड़ा गड़बड़ बन जाएगा। चलिए आइए, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। आइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा कितना है 14, कितने हैं 14 सेंटीमीटर है ना। 14 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या होगा 22 बटे क्या लिखेंगे 7, आर का मान क्या होगा 7, और गुना क्या हो जाएगा 7, ये 7 से ये 7 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे बताइए कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका करेंगे 196 हो जाएगा। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, बोलिए 100 क्या होगा 54 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे 7 गुना 22 करें 154। अब इसको इससे अगर आप घटा देते हैं तो बराबर आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा 42 जो हो जाएगा वो सेंटी है ना मीटर क्या होगा स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट। इसमें क्या है कि इसमें हमको 1 नंबर में पद की आंतरिक भाग है ना, भाग पर क्या होता है तय दूरी ज्ञात करना है कि आंतरिक भाग पर ये चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय होगा। तो सबसे पहले हमने बता रहे हैं कि आंतरिक भाग दौड़ने के लिए इसे 106, देखिए 106 और 106 तो ये दौड़ना पड़ेगा 106 106, तो क्या लिखेंगे 100 है ना 6 प्लस क्या लिखेंगे 106 है ना, प्लस क्या लिखना है। अब ये देखो ये अर्ध परिधि यहाँ है, अर्ध परिधि यहाँ है, अर्ध अर्ध मतलब क्या कहते हैं, अर्धवृत्त यहाँ है, एक अर्धवृत्त यहाँ है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, परिधि निकालना है अर्धवृत्त का, इधर भी अर्धवृत्त का। अगर 2 गो अर्धवृत्त की हम परिधि निकालते हैं तो उससे अच्छा है कि 1 वृत्त की क्या निकाल दे, परिधि निकाल दे। तो हम क्या निकालेंगे 106 प्लस 106 और प्लस क्या होगा एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। तो 106 क्या होगा 200, बोलिए 12 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 22 बटा बोलिए 7 हो जाएगा। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 30 है या नहीं है, बोलिए 30 है। अब आइए आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये 200 है ना 12 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बोलिए प्लस 22 गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कोई दिक्कत 44 है ना, बटा क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7, और गुना में क्या हो जाएगा 30, पहले गुना की पहले जोड़, पहले गुना, अब गुना करेंगे तो ये क्या होगा 200 क्या रहेगा 12 रहेगा, बोलिए प्लस इसको इससे गुना करेंगे 4 तिया 12 4 तिया 12 यानी क्या होगा 13
है ना 20 हो जाएगा बटा क्या होगा 7। अब इसका क्या करेंगे, देखो दिख रहा है क्या, ऊपर ले चले, यहाँ तक दिख रहा है तो ऊपर लेके चलते हैं, चलो ऊपर ले दिखाओ इसको पहले, देखो है ना दिख गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर ले आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका कौन सी करना पड़ेगा, इसका एलसीएम यही कर लो, ठीक है एलसीएम करते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये 7 7 का 7 ही हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना 7 1 8 हो जाएगा। और क्या होगा फिर बोलिए 7 दूना 14 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर सेम वही होगा 13 कितना 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए देखिए 0 4 के 4 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 8 2 10 के 0, हाथ में कितना रहा, है ना। इसके बाद देखो 7 है ना 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 7। देखिए इतना सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परिधि या दूरी जो होगा, मीटर है ना, सॉरी मीटर है ये, हाँ मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें मीटर में आ जाएगा। दूरी जो होता है या परिधि जो होता है वो हमेशा किस में होता है, किस में होता है, मीटर में होता है। तो इतना दूरी से तो तय करना पड़ेगा, ठीक है। इसका दूसरा 8 नंबर का 1 नंबर सवाल था, क्या पथ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो कि हमने निकाल दिया। पथ की लंबाई कितना 1804 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कहा गया है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ, तो ये पथ है, आप लोग को बताया कि ये 106 लंबा है, ये भी 106 लंबा है, 106 100 जोड़ेंगे टोटल 212 हो जाएगा, है ना। इसकी चौड़ाई कितना 10 मीटर है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो 212 सेंटीमीटर का एक आयताकार भाग हो जाता है। क्या हो जाता है 212 सेंटीमीटर का ये 106 इधर 106 इधर, दोनों को जोड़ेंगे 206 आयताकार भाग हो जाता है। और आयत की जो चौड़ाई है वो कितना होता है 10 हो जाता है ना। उस आधार पर हम क्या लिखेंगे, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। ये वाला भाग और ये वाला भाग देख रहे हैं, ये 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए यहाँ पर क्या आयताकार भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा, L गुना B। आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए L गुना, है ना। L गुना क्या होता है B होता है, और प्लस 2 को क्या लिखना, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए 2, है ना। अर्धवृत्त का क्या होता है पाई r, बोलिए स्क्वायर, है ना, बटा क्या हो जाएगा 2। बोलिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ L की जगह लंबाई टोटल हमने करके दिखाया है। देखिए लंबाई हम टोटल करके यहाँ पर दिखाए हैं, देखिए दिखाया है आयताकार भाग की लंबाई बराबर कितना निकाले हैं 212, चौड़ाई बराबर कितना निकाले 10 निकाले हैं। तो उस आधार पर, है ना, इसमें हम लंबाई लिख देंगे 200 कितना, बोलिए 12 लिख देंगे, गुना चौड़ाई क्या कर देंगे 10 कर देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, है ना 22 बटा क्या लिखना है 7 लिखना है। और r का मान क्या होगा, r देखिए ये छोटकी r है ना, ये छोटकी r है। लेकिन देखिए यहाँ पर गलत कर दी हमने, यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ये देख रहे हो आयताकार भाग, सॉरी वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सुनिए ध्यान दीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बड़की r स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा पाई क्या लिखेंगे, बोलिए छोटकी, है ना r स्क्वायर, समझ में आया। और बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, समझ में आया। अर्धवृत्त का निकल जाएगा, ठीक। तो इसको इससे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। और काट देने के बाद यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा था, हम कॉमन काहे नहीं ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है पाई, पाई को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा r स्क्वायर, बड़की r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा छोटकी r स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 21 क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 22 बटे क्या हो जाएगा पाई का मान डालेंगे 22 बटे 7 हो जाएगा। इसके बाद आइए r का मान क्या है जल्दी बताइए, r बड़की r क्या है, बोलिए बड़की कितना है 40 के स्क्वायर माइनस छोटकी r क्या है 30 का स्क्वायर, है ना 30 का स्क्वायर कर देंगे। बताइए आप लोग क्या होगा जल्दी बोलिए, इसका करेंगे तो ये तो वही होगा, प्लस क्या होगा 22 बटा 7। अब बोलिए क्या होगा, इसका क्या होगा 1600 हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा 900 होगा। अब बोलिए अगला स्टेप में क्या होगा, देखिएगा नहीं दिखेगा तो बोलना है ना। चलिए आइए क्या हो जाएगा 22 बटा 7 हो जाएगा। अब चलिए ये क्या होगा, इससे घटाओगे जी, बोलो कितना 9 700 कितना बचेगा 700, किसी को दिक्कत। अब देखो नीचा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जो वीडियो बना रहे हो, है ना, इधर दिखता है तो उधर नहीं, उधर दिखता है तो इधर नहीं, नीचा कीजिए, ठीक है। अब देखिए
ये क्या है, यहाँ देखिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा 100, अर्थात यहाँ पर कितना होगा आप लोग बताइए, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 21 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस है ना 21 20 और प्लस क्या करना है, बोलिए प्लस क्या हो जाएगा, 22 गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2200। अभी दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, 0 0 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है, आप लोग को देख के बताइए तो जी सर है जी सर, ठीक है चलिए। देखिए अब अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं 9 नंबर, है ना। 9 नंबर का आकृति कुछ इस टाइप से है, जो कि आपको दिया गया है कि OC जो है OC बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ त्रिज्या जो है बड़की वृत्त की त्रिज्या ये कितना है, बड़की वृत्त की त्रिज्या कितना है, SMP तुमको नहीं कह रहे हैं, यहाँ देखो ये क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसके बाद जब त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या होगा, बोलिए व्यास क्या होगा 14 हो जाएगा, तो ये व्यास क्या होगा 14 होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये व्यास है 7 सेंटीमीटर, इस छोटा वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो इनकी त्रिज्या कितना होगा 7/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हम, बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है। इसके बाद बड़ा वृत्त का व्यास बराबर AB, देखो AB व्यास है, AB व्यास है, और कौन व्यास है CD, AB बराबर CD बराबर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद छोटा वृत्त की क्या लिखे हैं त्रिज्या, छोटा वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका आधा कितना होगा 7/2 हो जाएगा। तो हमको क्या निकलना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आइए यानी कैसे निकालते हैं, छायांकित, फिर बात नहीं, छायांकित भाग है ना का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए वहाँ नहीं हटेगा, ज्यादा हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का है ना क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है। अब बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, छोटा को घटा देंगे तो निकल जाएगा। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा को निकाल देंगे, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये गलत लिखे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखना पड़ेगा, सुनो यहाँ पर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। सुनिए हमने क्या लिखा जी सर, क्या लिखे, वृत्त के क्षेत्रफल, छोटा वृत्त के क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, और इसमें क्या करना है, प्लस किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त बड़ा वाला देख रहे हो, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो बात कर रहे हो, हम लाइव घुमा देंगे और दिखा देंगे सबको कि हमारे क्लास में जो है विद्यार्थी, देखिए कौन कौन विद्यार्थी बात कर रहा है, कहते हैं शांत रही तो नहीं सुनते हैं, अजीब हाल है ना। बड़ा वृत्त का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, और माइनस क्या लिखना है, माइनस त्रिभुज कौन, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, घटा देंगे निकल जाएगा, निकलेगा बोलिए। तो अब देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, छोटा वृत्त के क्षेत्रफल, छोटा का क्या हो जाएगा बोलिए, वृत्त बड़ा हो छोटा हो पाई R स्क्वायर ही होगा, तो ये होगा। और प्लस क्या लिखेंगे, बड़ा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई R स्क्वायर, लेकिन बड़ा है तो बड़ा R डालेंगे, ठीक है। माइनस क्या करना है, ABC त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, सॉरी हाफ लिखेगा, हाफ इंटू क्या लिखेंगे, आधार और गुना लिख देते हैं ऊंचाई। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दर्द यहाँ तक, किसी को दिक्कत दर्द नहीं है, आइए नहीं, चलिए यहाँ देखिए बात बहुत बनाते हैं आपको, यहाँ पर पाई को कॉमन ले ले, देखिए पाई यहाँ कॉमन आता, ले ले पाई को कॉमन ले लिए, यहाँ छोटकी आर क्या आ जाती बताइए, 7/2, इसका क्या करना होगा,
स्क्वायर करना होगा प्लस। अब बोलिए यहाँ पर ले लिए कॉमन तो 1 बाय क्या बचेगा 2 और यहाँ पे बड़की आर क्या है 7, किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 7। अब इसको कर देंगे घर यानी कि कोष्ट, घर में रख दिए। अब माइनस 1 बाय क्या लिखेंगे 2। अब देखिए आधार क्या होगा, ध्यान से देखिएगा तो ये ए बी जो है इस त्रिभुज का क्या बन रहा है आधार बन रहा है। तो ए बी बराबर हम निकाले यहाँ देखिए ए बी बराबर सी डी बराबर कितना 14। ऊंचाई क्या होगा ये होगा 7, बोलिए होगा 7 होगा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए इसका मान डाल दीजिए, ये क्या होगा 22 बटे क्या लिखेंगे 7 है ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा 7 सतह 49 बटे 4 प्लस 1 बटे 2 गुना क्या होगा जल्दी बोलो 7 सतह 49 होगा। पोस्ट बंद कर देते हैं, यहाँ माइनस 1 बाई ये कट जाएगा है ना 7 से कट जाएगा। तो आपका यहाँ क्या होगा 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। दिख रहा नीचा। चलो अब ये क्या लिखेंगे 22 बटे बोलिए 7 करेंगे। अब ये कोष्ट, अब यहाँ देखिए क्या होगा 49 बटे 4 प्लस बोलिए 49 बटे 2 होगा जी सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ये होगा जी सर, बोलिए होगा। इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 22 बटे क्या आपका 7 है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका क्या करना होगा भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, बोलिए करना पड़ेगा। इसको कोष्ट कर लेते हैं, कोष्ट को गुना कर लेते हैं। अब देखिए इसका लघुत्तम क्या होगा 4 हो जाएगा, बोलिए होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 को 49 हो जाएगा प्लस 49 दुना कितना होता है 98, कितना हो जाएगा यहाँ 98 होगा या नहीं, तो भले कोष्टे रहेगा ठीक रहेगा भाई। और माइनस में क्या करेंगे 49। कोई दिक्कत है नहीं, बोलिए कोई जब दिक्कत नहीं है तो इसको करते हैं आगे, इसको आगे करते हैं। चलिए ये क्या होगा 22 बटे 7 है। अब इसमें क्या करना होगा, ये जोड़ेंगे घटाएंगे 9 8 17 के 9 8 17 के साथ और 9 4 13 और 1 14 बटा क्या होगा 4 माइनस क्या होगा। पहले क्या करना चाहिए गुना के पहले घटा, गुना करना चाहिए। देखिए 7 का 7 एक बार में 7 दूना 14 दो बार में 7 का 7 कट गया। अब यहाँ ऊपर में क्या रहा 21 गुना 22 है ना। देखो 21 दूना 42 के 2 हो जाएगा, 21 दूना 42 4 कितना होता है 42 4 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 49। फिर वही कहानी है ना। काहे बात कर रहा रे, काहे बात कर रहा 462 माइनस यहाँ पे देखो क्या होगा 4 से गुना कर देंगे, बोलिए क्या होगा 9 चौक 36 के 6 हाथ में कितना रहा 3 4 चौक 16 3 कितना होगा 16 3 19। अब इसको जोड़ना है घटाना है, घटाई दे कितना होगा 12 में से 6 गया 6। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा यहाँ 2 यानी क्या होगा 2 हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा 66। अब देखो इसको क्या करना हमको काटना है। देखिए इसको आधा कर देते क्या हो जाएगा, इसको आधा करेंगे 2 हो जाएगा, इसका आधा कर देते तो क्या हो जाता है 13 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 हाँ 133 हो जाएगा। इसका आंसर या तो 133 बटे 2 होगा सेंटीमीटर कौन सी में स्क्वायर में, या नहीं तो इसका दशमलव होगा। दुक्का 2 देखिए दुक्का 2 दशमलव है, दुक्का 2 सॉरी दुक्का 2 क्या लिखेंगे 2 छाके 12 हो 12। फिर क्या बचा 1 2 छाके 12 दशमलव क्या होगा 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल बन जाएंगे। आइए इसमें देखिए 10 नंबर के सवाल में कहता है देखिए 10 नंबर के सवाल में कहता है कि ये ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिए थे आप लोग को, जिसकी सभी भुज आपस में बराबर होते हैं। ABC समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष है ना को लगभग आधा भुजा लेकर के 3 को वृत्त खींचा है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। और आपको इस छायांकित भाग जहाँ पर देख रहे हैं खाली भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आप इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। अगर जो भुजा ज्ञात हो जाएगा तो उसका आधा क्या होगा इनकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएंगे। जब हमको त्रिज्या निकल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल
निकाल के उसमें माइनस कर देंगे क्या, 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, बोलिए 60 डिग्री कोण बनाता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, अर्थात थीटा का मान क्या हो जाएगा 60। तो अगर देखा जाए तो थीटा बराबर इसमें कितना है 60 है। इसमें थीटा बराबर अगर देखा जाए तो कितना आया है 60 डिग्री आया है। अब बचा है कि इसकी भुजा ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, और हमको दिया क्या गया है, दिया गया है इसका क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज ABC है ना का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, कितना बोलिए, है ना 17,220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। और इस क्षेत्रफल के सहारे से हम क्या ज्ञात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की क्या ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप लोग को पता है समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, पायल समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए बोलिए आप ही लोग बोलिए। √3/4 भुजा। क्या पायल को नहीं बज रहा है, पायल सूत्र में पायल नहीं बज रहा है, पायल बजाना चाहिए ना, नहीं याद रखिए कैसे एग्जाम में लिखिएगा, बोलिए। चलिए आगे देखिए, तो इसमें हम कौन सूत्र लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए क्या लिखेंगे, सम है ना बाहु ना त्रिभुज का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो आप लोग को ये देखो क्षेत्रफल में हम अक्षर डाल करके 0 डाल देते हैं, क्षेत्रफल हो जाता है क्षेत्रफल। तो क्या होता है बताइए, √3/4 गुना क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। चलो है ना, अब आइए √3 का मान आपको बोला है लेने के लिए, कितना लेने के लिए, देखिए बुक में कह रहा है, यहाँ पर दिया गया 1.73 है ना 73205 है ना। तो इसके जगह पर हम क्या ले लें, क्या ले लें बोलिए, 1.732205 ले लिए, बटा क्या लेंगे 4। भुजा हमको दे ले है, नहीं दे ले है, तो भुजा की जगह पर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, भुजा क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। और बराबर में आपको दिया गया है, कौन चीज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना 1,732 है ना 0.5 ये दिया है, तो डाल दिए बराबर में। कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं किसी को, है ना। चलिए जब नहीं दर्द है तो आइए देखिए आगे, है ना। और मेरे ख्याल से दर्द भी नहीं होना चाहिए आप लोग को, इसको यहाँ से ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, है ना भुजा, भुजा स्क्वायर बराबर, आइए यहाँ पर क्या होगा 1,732.5 है ना। और इसको उठा के हम इधर कर दिए, जैसे इधर करेंगे उलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, बोलिए जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 1.732205 नीचे आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखिए दशमलव, देखिए यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव, यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव, ये बताइए यहाँ कितने अंक के बाद, 5 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद। तो इस दशमलव को खत्म करने के लिए, नीचा वाला दशमलव को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए हम इसमें कितने गुना करेंगे, 1 डाल करके 5 था, 5 0 से गुना ऊपर में कर देंगे, और 1 डाल करके 5 0 से नीचा में कर देंगे। बताइए अगर हमने सेम संख्या से ऊपर नीचा से गुना किए हैं तो क्या भिन्न बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, वो सेम का सेम रह जाएगा। तो इसमें हम गुना करने पर ये आ जाता है क्या, देखिए आगे ये हो जाता है, ये हो जाता है भुजा स्क्वायर, क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर। अब इसमें इसको हम देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें गुना करेंगे तो ये 1,732 दशमलव क्या है 5 है 5 है कि नहीं है, चलिए आइए 5 है, और यहाँ गुना क्या करेंगे बोलिए 4 कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई दर्द दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या 0 उतर जाएगा, जल्दी बताइए, 5 तो 0 उतर जाएगा, 7 तो क्या उतरेगा, बट इस पर क्या होगा, इसका दशमलव गया काम से, गया काम से, इससे इसको गुना करेंगे तो दशमलव काम से चल जाएगा, 1,732 है ना 0.5 ये होगा। अब देखिए इससे ये सेम कट जाएगा, बोलो कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो है दशमलव जो है इसमें एक और घटेगा जी बाबू, 1 दशमलव इसमें क्या होगा और घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। तो अर्थात भुजा बराबर, देखो यहाँ पर 1 दशमलव और घटेगा क्योंकि दशमलव यहाँ से हटेगा। अब आइए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा है ना बराबर, भुजा स्क्वायर बराबर, सॉरी इसको इससे गुना करेंगे तो ये 1 दशमलव घट के हो जाएगा 4 पर कितना 0, 4 को 0, 5 को 0 नहीं, यह दशमलव था ना, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव और यहाँ दशमलव था
मैक्सिमम इसीलिए खत्म हो गया। अब देखो, अब ये क्या करना हमको, अब हमको क्या करना है, ये देखो अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है कि भुजा बराबर निकालना है। क्या निकालोगे, भुजा बराबर निकालोगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, कौन सी में आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कौन सी आ जाएगा, 40,000। और 40,000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जानते हो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। ये सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ ये भुजा बराबर क्या होगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको मिटाना पड़ेगा और मिटा के तब आगे करेंगे। चलिए देखिए, हमने भुजा कितना निकाले, 200 मीटर निकाले, तो इसका मतलब भुजा यहाँ से यहाँ तक 200 हुआ, ये भी 200, ये भी 200, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए तब त्रिज्या कितना, आधान होता है तो त्रिज्या हो जाएगा, अर्थात आर बराबर हो जाएगा आपको कितना, है ना, 100 क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलिए होगा। और थीटा तो यहाँ पर हम लिखिए चुके हैं, क्या लिखे चुके हैं, 60 लिख चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, छायांकित, है ना, छायांकित, है ना, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु समबाहु, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, माइनस क्या करेंगे, माइनस 3 को कौन चीज, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड है ना, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल अभी निकाले हुए हैं, कायम निकालने जाएंगे तो निकाला हुआ है, किताबें में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 17,320, है ना, 10/5 और माइनस कौन किसका क्षेत्रफल निकालना है, 3 को कौन सी क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा बटा, तो थीटा का मान डाल दो, थीटा का मान क्या है, 60 बटा क्या लिखेंगे, 360, है ना। अब बोलिए क्या होगा, गुना, ये स्क्वायर होगा ना, हाँ पाई का मान तो क्या बोला लेने के लिए, ध्यान से देखो, 3.14, 3.14 बोला है। और आर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, 100 गुना, है ना, क्या लिखेंगे 100। कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं है, तो इसको इससे हम खत्म कर देते हैं। तो छक्का 6 एक बार में, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 हो गया। अब 3 का 3 और 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, 17,320.5 माइनस, देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा क्या, इसको इससे अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म होकर के 3 1 4, इस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 100 से गुना के दशमलव खत्म होगा, फिर 100 उसके बगल में आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, इसको हम काटेंगे ना, तो 2 का 2 एक बार लगाएंगे, बोलिए लगाएंगे, 2 पंचे 10 लगाएंगे, 1 2 सत्ते 14 लगाएंगे, फिर क्या 2 से 14 लगा तो यहाँ क्या होगा, 0 0 तो आ गया, ये खत्म। अर्थात ये क्या हो गया, 17,320.5 माइनस 157 0। बोलो घटाएंगे, देखिए घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, घटाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव वाला घटा हम जानते हैं ना, यहाँ 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा, 5 का 5 ही लिख देंगे। अब आइए यहाँ पर क्या होगा, 0 में से 0 गया 0, फिर क्या होगा, 2 में से 0 गया 2, फिर बोलिए 3 में से 7 गया, 13 में 7 गया, कितना बचेगा, अरे 3 में 7 हो जाएगा, 13 में 7 गया, कितना बचेगा, बोलो 6 बचेगा, हाँ सॉरी 6 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। इसके बाद चलो क्या घटाना आप बोलिए, 7 में से 6 में से 5 गया, कितना 1 बचेगा, अर्थात ये 1 1 से गया, अर्थात आंसर जो होना चाहिए इतना ही सेंटीमीटर। क्या है आंसर सही, ठीक है, ये जगह 11 नंबर में कहता है, एक वर्गाकार रुमाल है, देखिए रुमाल टाइप से बनाए हैं जी सर, और इसमें क्या कहते हैं, 9 गो वृत्ताकार डिजाइन है, ठीक है, 9 गो क्या है, वृत्ताकार डिजाइन है। इसमें से हमको क्या निकालना है, कहता है इस डिजाइन को छोड़ करके शेष ये जो बीच बीच में भाग है, इनका क्षेत्रफल हमको ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आप लोग ध्यान से देखिए,
तो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है। बोलिए यहाँ से यहाँ तक तब क्या होगा? अरे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 14। ये 14 हो गया, फिर ये क्या हो गया? 14 कितना हो गया? 28। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 42। तो अर्थात ये वर्ग का ये जो भुजा है कितना हो गया? 42 हो जाएगा। लिखिए 42। और वर्ग एक क्या लिखिए? एक वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 7 तब रुमाल क्या लिखे? तब वर्गाकार रुमाल है ना की क्या लिखे? भुजा बराबर कितना होगा? 42। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हमको शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे तुम लोग कसीदा वगैरह करती हो घर में जाकर के, वही डिजाइन बनाया गया रुमाल में, है ना। इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि भुजा हमको पता है वर्ग का 42। और क्या करेंगे? इसमें से क्या घटाएंगे? 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो बच जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? शेष बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे, है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। रुमाल में, रुमाल है ना, रुमाल है ना का शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल में किसका क्षेत्रफल? शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या करेंगे? बोलिए। 9 को कौन सी क्षेत्रफल? 9 वृत्त का क्षेत्रफल। 9 वृत्त का क्षेत्रफल का है जी। 9 को वृत्त बना हुआ है ना, इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आइए, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता है कितना होता है? आइए, वर्ग का क्षेत्रफल। अर्चना, वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल बोलो अर्चना। नहीं जानती है? देखो लैब हो रहा है बाबू, सब जान जाएगा। अर्चना वृत्त के क्षेत्रफल नहीं जानती है, जल्दी बोलो, बोल दो। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ जोर से बोलो। हाँ चलो, लैब वाला सुन लिया ना। मैं तो कहेगा नहीं जानती है। ठीक है, चलो सभी देखने वाले समझ गए कि अर्चना जानती है कौन सी क्षेत्रफल। चलो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका? 9 गो कौन सी क्षेत्रफल? तो वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे। वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग की भुजा कितना है? बोलिए 42, है ना। कोई गुना कीजिए तो 42 गुना 42 कितना होता है? अब चलिए माइनस क्या होगा, है ना 9। पाई का मान क्या बोला? देखो तो बोला है कुछ हो। पाई का मान क्या बोला है? चलो पाई का मान 22/7 ही लेना है। 22 और आर का मान कितना होगा? 7 गुना 7। बोलिए, इस 7 से इस 7 कट जाएगा। अब इधर देखो, अब ये क्या हो जाएगा? 42 गुना 42 कितना हमारे? 17 24 9 42 बेवकूफो 17 ये देखो 42 गुना क्या करेंगे? 42 यहाँ देखो 4 तो क्या होगा? 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, और क्या होगा? 4 गुना 8 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे 4 8 8 16 का 6, है ना। 7 1 कितना हो? 17 कितना हो गया? 17 67। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाला है तो करना ही पड़ेगा। हम करे तुम करे कोई करो, गुना तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्या हुआ? गलती किया, उसको घुमा दे। वीडियो नहीं, दूसरे दिन घुमाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा? इसको इससे अगर हम गुना करते हैं तो 9 गुना, देखिए 7 गुना 14 100 कितना होगा? 54 होगा। अब दूसरा बार इसमें गुना, देखो रे दिखेगा रे वीडियो रे। अब इसके बाद क्या करेंगे? 17 है ना 64, ठीक है, माइनस। अब इसको 9 चौके 36 के 13 86 कर रहे दो। 9 चौके हाथ में 3 और 9 पचे 45 48 हाथ पर कितना? 4 9 4 13 13 86। अब घटाना एक जोड़ना है, घटाना है। 14 में 6 गया कितना बचेगा? 8। अब बताइए 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना बचेगा? 7। अब 6 में से 3 गया कितना बचेगा? 3। अर्थात इतना ही हो, 1 में से 1 नहीं जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए था आंसर। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल सही है। चलिए अब मिलेंगे अगले सवाल में, और अगले दिन है ना, अगले दिन 12 नंबर सवाल में। ठीक है, तब तक लिए
11 नंबर में कहता है एक वर्गाकार रुमाल है, देखिए रुमाल टाइप से बनाए हैं जी सर। और इसमें क्या कहते हैं 9 गो वृत्ताकार डिजाइन है, ठीक है। 9 गो क्या है वृत्ताकार डिजाइन है। इसमें से हमको क्या निकालना है, कहता है इस डिजाइन को छोड़ करके शेष ये जो बीच बीच में भाग है इनका क्षेत्रफल हमको ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, बोलिए यहाँ से यहाँ तक तब क्या होगा, अरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, ये 14 हो गया, फिर ये क्या हो गया 14, 28, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 42। तो अर्थात ये वर्ग का ये जो भुजा है कितना होगा 42 हो जाएगा, लिखिए 42। और वर्ग क्या लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तब रुमाल क्या लिखे, तब वर्गाकार रुमाल है ना की क्या लिखे भुजा बराबर कितना होगा 42। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हमको शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे तुम लोग कसीदा वगैरह करती हो घर में जाकर के, वही डिजाइन बनाया गया रुमाल में, है ना। इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ABCD वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि भुजा हमको पता है वर्ग का 42। और क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो बच जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, शेष बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे, है ना। शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना, रुमाल में, रुमाल है ना, रुमाल है ना का शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल में किसका क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या करेंगे, बोलिए 9 को कौन सी क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल का है जी, 9 को वृत्त बना हुआ है ना, इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आइए, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता है कितना होता है, आइए वर्ग का क्षेत्रफल, अर्चना वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोला अर्चना, नहीं जानती है। देखो लैब हो रहा है बाबू, सब जान जाएगा। अर्चना वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जानती है, जल्दी बोलो, बोल दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ जोर से बोलो। हाँ चलो लैब वाला सुन लिया ना, मैं तो कहेगा नहीं जानती है, ठीक है। चलो सभी देखने वाले समझ गए कि अर्चना जानती है कौन सी क्षेत्रफल, चलो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका 9 गो कौन सी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे, वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग की भुजा कितना है बोलिए 42, है ना। कोई गुना कीजिए 42 गुना 42 कितना होता है। अब चलिए माइनस क्या होगा, है ना 9, पाई का मान क्या बोला, देखो तो बोला है कुछ हो, पाई का मान क्या बोला है, चलो पाई का मान 22/7 ही लेना है, 22/, और आर का मान कितना होगा 7 गुना 7, बोलिए ये 7 से 7 कट जाएगा। अब इधर देखो, अब ये क्या हो जाएगा 42 गुना 42 कितना हमारे 17 24, 9 42 गुना 17 बेवकूफो 17 ये देखो 42 गुना क्या करेंगे 42, यहाँ देखो 4 तो क्या होगा 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, और क्या होगा 4 गुना 8 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे 4 8 8 16 का 6, है ना, 7 1 कितना 17 कितना हो गया 17 67। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाला है तो करना ही पड़ेगा, हम करें तुम करे कोई करो, गुना तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्या हुआ गलती किया, उसको घुमा दे वीडियो, नहीं दूसरे दिन घुमाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे अगर हम गुना करते हैं तो 9 गुना देखिए 7 गुना 14 7 गुना 100 कितना होगा 54 पूरी होगा। अब दूसरा बार इसमें गुना देखो रे, दिखेगा रे वीडियो रे। अब इसके बाद क्या करेंगे 17 है ना 64, ठीक है, माइनस, अब इसको 9 चौके 36 के 13 86 कर रहे दो, 9 चौके हाथ में 3 और 9 चौके 45 48, हाथ पर कितना 4 9 4 13 13 86। अब घटाना एक जोड़ना है, 14 में 6 कितना बचेगा 8। अब बताइए 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7। अब 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, अर्थात इतना ही हो, 1 में से 1 नहीं जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए था आंसर, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल सही है। चलिए अब मिलेंगे अगले सवाल में, और अगले दिन 12 नंबर सवाल में, ठीक है। तब तक लिए